मध्य प्रदेश के मंत्री, बीजेपी के मंत्री जो गाली दे रहे थे कैमरे पर, उन पर इस तरीके से फटकार लगी है कि अब उनकी बोलती बंद हो गई है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी क्या इस्तीफा ले पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब यह मध्य प्रदेश के इंदौर का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का मामला बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इस मामले को तवज्जो दी है, हम लोगों ने जिस तरीके से इस मामले को दिखाया, तमाम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर आपने जिस तरीके से इसको देखा है, और उसके बाद में लोग जिस तरीके से इसको शेयर कर रहे हैं, सरकार की नींद उड़ी हुई है। जो मंत्री पहले गाली देने का काम कर रहे थे, उस मंत्री साहब के, कैलाश विजयवर्गीय, जो उसी विधानसभा के हैं, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि कितना खतरनाक मामला है ये। और आज इस खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 60 करोड़ लोग चपेट में हैं। 60 करोड़ लोग, एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की, वो दूषित पानी के चपेट में है। 6% जीडीपी, उस पर भी सीधा असर है। लेकिन सबसे पहले जरा आप देख लीजिए, मंत्री जी की बोलती बंद है। क्या कहेंगे निगम अधिकारियों का? राहुल गांधी ने कहा है प्रदेश शासन पर आरोप लगाया, कुप्रशासन बताया है। कुप्रशासन का एपी सेंटर बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुप्रशासन का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उमा भारती भी ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं, उमा भारती सवाल उठा रही है। कैलाश जी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मौत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। कितनी मौतें, आखिर क्यों ऐसी बाजीगरी हो रही है? आंकड़े को लेकर 4, 8, 5, 9, 7 अधिकृत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। अच्छा, बाकी उमा भारती सवाल ऐसी गलतियों की माफी नहीं होती है, ना कोई एक्सप्लेनेशन। सर ये भी चल रहा था सोशल मीडिया पे कि कैलाश विजयवर्गीय की भागीरथपुरा का पानी पी के दिखाएंगे। बिस्लरी का पनिशमेंट नहीं, आप बिस्लरी का पानी पिया क्योंकि जो तस्वीरें सर आ रही है उसमें बिस्लरी का पानी पी रहे हैं आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर में, सीएम जब 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, बेशर्मी की बात यह है कि ये मंत्री अंदर अभी भी कह रहे हैं कि गज्जक मंगवा लो। गज्जक मूंगफली खाने से इनको फुर्सत नहीं है। कितनी बेशर्मी है, देखिए जरा। और ये नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। आज के वक्त में एक एक वीडियो निकल करके सामने आ रही है, और एक एक वीडियो वो पब्लिक तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि फटाक से गज्जक मंगवा ले, यानी रुका नहीं जा रहा है इनसे, गज्जक मंगवा लो। बड़ा खाने की फुर्सत जो है वो इनको मिली हुई है। और सोचिए कि एक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कपड़े बदलने पर केवल गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था। यहां पर एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो पाया। मामा जल्दी से गजे की मंगा दे यार, तो मेरा जल्दी को भेज, फटाक से ले आएगा। आप बताइए कि इस मामले में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि न केवल लापरवाही हुई है, बल्कि उसके बाद में जिस तरीके से बेशर्मी दिखाई जा रही है, ऐसे में कोई हक नहीं है इनको कुर्सी पर बने रहने का, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी पर बने हुए हैं। कल मैंने आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, ये पता चला है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि पानी, जो दूषित पानी पाइपलाइन से मिलकर के आ रहा है, पुलिस चौकी के पास में एक शौचालय था, उस शौचालय का पानी वो पाइपलाइन में मिला और फिर पानी गया। यानी पेशाब पिला रहे थे लोग, ये लोगों को पेशाब पिलाने का काम कर रहे थे। सोचिए, इससे ज्यादा बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और अभी भी ये मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। इधर उधर छोटे मोटे कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को, उनको हटाया जा रहा है। ना पार्षद का इस्तीफा हुआ है, ना मंत्री का इस्तीफा हुआ है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। देखिए, वैसे तो इस्तीफे की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। जब 250 लोग, 300 लोग मर जाते हैं तब इस्तीफा नहीं होता। यहां पर अगर 20-25 लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा है 15 लोग तो सरकारी आंकड़ा है, मौतें उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 3000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और
कल भी करीब 200 के करीब केस सामने आए, रोजाना केस निकल रहे वहां से। तो 3000 में से क्या 15 ही लोग होंगे? सोचिए जरा इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के है कि तुम साफ पानी भी नहीं दे पा रहे हो। पानी तो दुश्मन को भी जो है वो लोग पिला देते हैं, यहां पर ये साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। बेशर्मी की हद देखिए आप। और लोगों का गुस्सा इसीलिए 7वें आसमान पर है कि हमें साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस मामले के अंदर, मैं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं, 17 साल से गंदे पेयजल बीमारियों से जुड़े हुए 20 करोड़ से अधिक केस दर्ज हुए हैं। विस्तार से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, कांग्रेस ने सड़क पर उतर करके घंटा मंत्री के खिलाफ घंटा लेकर के प्रदर्शन किया, और उसके बाद में पुलिस वाले घंटा लेकर के कैसे भाग गए। जिसने बोला उससे छीनो ना, जिसने बोला उससे छीनो, जिसने बोला उससे छीनो, उससे छीनो ना, जिसने बोला उससे छीनो। एक मंत्री खुलेआम पत्रकारों को, इस देश की जनता को वो गाली देता है कैमरे के ऊपर। लेकिन अगर सांकेतिक तौर पर कांग्रेस घंटा लेकर के प्रदर्शन करना चाहती है, तो पुलिस वालों को एक कहा गया था कि घंटा किसी तरीके से दिखना नहीं चाहिए, और जो घंटी बजाई जाती है, पुलिस वाले फौरन उसको लेकर के, जैसे मानो वो आरडीएक्स हो, फौरन उसको लेकर के जाते हैं और गाड़ी के अंदर, पुलिस की गाड़ी में ले जाकर के रख देते। कमाल है भाई, बड़ी गजब की फुर्ती है। अगर इसी फुर्ती से आपने काम किया होता पाइपलाइन को सुधरवाने का, तो इतने लोग नहीं मरते ना। पुलिस की चौकी, वहां पर शौचालय बना हुआ था, उस शौचालय का पानी पाइपलाइन में जा रहा था, उसको पी करके लोग मरे हैं, यानी इनका पेशाब पी करके लोग मरे हैं। शर्म नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस की सरकार थी तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वो कपड़ा बदल करके आए थे, इस बात को लेकर के प्रेशर बना था। गृह मंत्री, सोचिए, नंबर 2 की हैसियत होती है गृह मंत्री की, और यहां एक छोटे से मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। और ये आज की रिपोर्ट है जो बताती है कि 60 करोड़ लोग इस देश के, आपके घरों में, हमारे घरों में जो पानी आ रहा है, जो बड़े बड़े अंबानी अडानी हैं या रिच क्लास हैं या सुपर रिच हैं, उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो वैसे भी वाटर प्योरीफायर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन 60 करोड़ लोग जो गरीब लोग हैं, 60 करोड़ लोग वो दूषित पानी की चपेट में है, उन पर संकट है। और सबसे बड़ी बात ये जीडीपी का 6% है। और आप हैरान रह जाएंगे, पिछले 17 साल में, ऐसा नहीं कि किसी ने आवाज नहीं उठाई है, पिछले 17 साल में 20 करोड़ मुकदमे दर्ज हुए, 20 करोड़ मुकदमे। ये 60 करोड़ लोगों के ऊपर जो संकट आज है, इसको लेकर के 20 करोड़ मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये 17 में से 11 साल मोदी सरकार के हैं। राज्यों में तो तकरीबन बीजेपी की सरकारें अब है ही, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं ही। तो आप बताइए कि फिर भी क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? और खुद अपने लोग, आपके अपने लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये उमा भारती का ट्वीट देखिए आप। उमा भारती ने कल कहा कि 2 लाख रुपए देने से कुछ नहीं होने वाला है, और इस मामले में माफी से भी कुछ नहीं होने वाला है। इस मामले में या तो प्रायश्चित करो या दंड भुगतो। उमा भारती वो खुद कह रही है, मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता वो खुद कह रही है इस बात को। लेकिन उमा भारती को आजकल मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ है। वो उमा भारती जिनकी एक वक्त में तुति बोलती थी, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा उमा भारती,
उनकी तूती बोलती थी और आज उनको कहां डाला हुआ है। उमा भारती कह रही है कि ये मोहन यादव सरकार की कड़ी परीक्षा है और सीधे तौर पर जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उमा भारती ने। लेकिन आप देखिए कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और उमा भारती ने तो ट्वीट करके यह भी कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी इस मामले में चली नहीं, तो आपकी इस मामले में चली नहीं तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप कुर्सी छोड़ देते। आप खुद पी रहे हैं बिस्लरी का पानी। कल एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने कहा वहां से अभी भी जो पानी आ रहा है वो भर करके दिखाया, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये पानी अभी भी वहां पर पाइपलाइन के जरिए आ रहा है और इस पाइपलाइन के पानी को क्या नेताजी पी सकते हैं? क्या नेताजी हिम्मत दिखाएंगे इस पाइपलाइन के पानी को पीने की? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बेशर्मी दिखाई जा रही है, अभी भी अपने पदों पर बैठे हुए हैं, कुर्सी से उतरने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज्यादा ढीठता और कुछ नहीं हो सकती है। लोगों से इलाज के नाम पर 50-50 हजार रुपए लिए गए। सरकार कहती रही कि फ्री में सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों ने कैमरे पर आकर के बताया। सबसे बड़ी बात आप देखिए, भास्कर ने जो है इस पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। इंदौर के अंदर अब तक गंदे पानी से 16 लोगों की मौत हो गई है, 1500 लोग बीमार हो चुके हैं, 208 लोग अभी भी भर्ती हैं और फिर भी नगर निगम कह रहा है कि सिर्फ 4 मौत हुई है और अब पानी ठीक है, सब ठीक है। यह नगर निगम कह रहा है कि सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, पानी ठीक है, सब ठीक है। जबकि कल ही मैंने आपको अस्पताल की रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें कहा गया है कि वाकई वहां पर जो 15 लोगों की मौत कल तक थी वो दूषित पानी की वजह से हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख से यह मामला शुरू हुआ था और आज 3 जनवरी है। पहले इस मामले को दरकिनार किया गया, सब लोग नए साल के जश्न में डूबे रहे। जब नींदें खुली तब जाकर के देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन फिर भी जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मंत्री गाली देने लग गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश का 70% पेयजल वो दूषित है। 70% पेयजल वो दूषित है। पानी की गुणवत्ता भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। यहां पर पत्रकारों की हालत खराब है, नेताओं की हालत खराब है, क्योंकि नेताओं के मामले में विपक्ष नहीं बचा है। दूसरी तरफ हवा, सबसे प्रदूषित राजधानी वो भारत की है। सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में। और ये मोदी जी के राज में एक तमगा मिला है। और अब 122 देशों की सूची में हम नीचे से विश्वगुरु बन रहे हैं। हम पानी के मामले में नीचे से 120वें नंबर पर, 122 देशों की सूची में अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे, मुझे हंसी आ रही है, तरस आ रहा है इस देश को। आज सोचिए कि किस हालत में लाकर के खड़ा कर दिया गया है। हम पानी तक अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं और हम डींगे हाँकते हैं, विकसित भारत बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पानी तो सबसे जरूरी चीज है साहब, और उसके लिए भी पैसा। आज के वक्त में आप देखिए, हर मेट्रो सिटी के अंदर, हर छोटे बड़े शहर में पानी का बिल आता है। उसके बावजूद पानी की ये स्थिति है। दिल्ली में आप चले जाइए, लखनऊ में आप चले जाइए, और बड़े शहरों में आप चले जाइए, पानी का बाकायदा बिल आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। और अब हवा का भी जो है वो लोग प्योरीफायर लगा करके उसका भी बिल भरने लग रहे हैं। ये स्थिति है नरेंद्र मोदी के राज में। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जल संसाधन मंत्रालय की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नामक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल गंदा पानी पीने से 2 लाख लोगों की मौत होती है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि गंदा पानी पीने से इस देश के अंदर हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है, 2 लाख। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट, पिछले साल की प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश में पानी की मांग की उपलब्ध
आपूर्ति से दुगनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के सामने बड़ा जल संकट खड़ा हो जाएगा। इससे जीडीपी का 6% तक नुकसान हो सकता है। 2005 से 2022 तक भारत में जल जनित बीमारियां 20.98 करोड़ से अधिक केस दर्ज हुए। इनमें डायरिया, हैजा, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस शामिल हैं और सर्वाधिक केस डायरिया के 86% इसमें रहे और इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, इनमें मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो साहब कुल मिलाकर के ये स्थिति है। देश की हालत वाकई बहुत सीरियस है। अगर कोई आदमी, कोई बच्चा अगर साफ पानी भी नहीं पी पा रहा है तो सोचिए इस देश की सरकारों को जरा सा भी हक नहीं है, जरा सा भी हक नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उनको डींगे हाँकने का। 2 लाख मौतें हर साल हो रही है, 2 लाख मौतें हर साल हो रही है, सोचिए। और फिर भी कहीं कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के एक नजीर पेश की जानी चाहिए और कम से कम पूरे देश में एक आंदोलन जरूर छेड़ा जाना चाहिए कि हर राज्य के अंदर, हर वार्ड तक, हर घर तक साफ सुथरा पानी वो पहुंचाया जाए। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल से नल एक योजना चला रहे हैं, लेकिन योजना अपनी जगह पर साहब और मौतें वो अपनी जगह पर। सच्चाई चीख चीख करके कह रही है कि जमीनी सच्चाई क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।